हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, जापान में एक कहानी मशहूर है। कहते हैं कि 15 अगस्त 1918 को एक 17 साल का लड़का जापान के एक फेस्टिवल में मौजूद था। इस लड़के का नाम इकिची सुजुकी था। इस लड़के ने यहाँ से एक डॉल खरीदी, एक 40 सेंटीमीटर लंबी डॉल। इस डॉल के छोटे से बाल थे, जिसको जापान में ओकापा कहा जाता था। इस लड़के को यह डॉल बहुत पसंद आई। इसकी एक 3 साल की बहन थी। इसने सोचा कि अपनी बहन के लिए ये डॉल खरीदी जाए। दोस्तों, इसकी बहन का नाम किकुकू चेन था। इसको भी ये डॉल बहुत पसंद आ गई। ये हर वक्त इस डॉल के साथ खेलती रहती थी। सोते हुए भी इसको अपने साथ रखती थी। लेकिन दोस्तों, 1 साल बाद एक दिन इस लड़की की तबीयत अचानक खराब हो गई। इसको निमोनिया हो गया था और ये लड़की चल बसी। दोस्तों, जापान में एक ट्रेडिशन है कि जब किसी इंसान की लाश को राख बनाया जा रहा होता है तो ये लोग उसकी कास्केट में उसकी फेवरेट चीजों को रख देते हैं। ये लोग मानते हैं कि इस तरह जिंदगी के बाद आफ्टर लाइफ में उस इंसान को सुकून मिलेगा। जापान में इसको फुकुसोहिन कहा जाता है। कई लोग ये ट्रेडिशन प्रैक्टिस करते हैं। उस मरे हुए इंसान की वो फेवरेट चीजें भी उसी के साथ जलकर राख हो जाती हैं। यहाँ एक रूल है कि सिर्फ उन चीजों को रखा जाता है जो खतरनाक ना हो, यानी उनकी वजह से वहां आग वगैरह न लग जाए। उन चीजों को भी नहीं रखा जाता जो मेटल या ग्लास की बनी होती हैं, क्योंकि ये चीजें पूरी तरह जल नहीं पाती। लोग अक्सर मरे हुए इंसान की कोई तस्वीर रख देते हैं या फिर उसका कोई फेवरेट स्नैक भी वहां छोड़ देते हैं। बहरहाल, अब हम इस कहानी पर वापस आते हैं। इस बच्ची के मरने के बाद इसके बड़े भाई ने इसकी फेवरेट डॉल इसकी कास्केट में रख दी। वही डॉल जो इसने खुद इसके लिए खरीदी थी, जिस डॉल को ये बच्ची हर वक्त अपने साथ रखती थी। लेकिन दोस्तों, पता नहीं क्या हुआ कि ये डॉल इस बच्ची के साथ नहीं जल सकी। ऐसा क्यों हुआ, कोई नहीं जानता। बहरहाल, इस फैमिली ने इस डॉल को वापस निकाल लिया। इन्होंने इस लड़की की लाश की बाकियात को अपने एक फार्म हाउस पर रख लिया। इसी के साथ इन्होंने इसकी ये फेवरेट डॉल भी रख दी। दोस्तों, इसके बाद ये फैमिली कभी कभार इस लड़की की बाकियात यानी इसकी राख वगैरह के पास जाते और इस डॉल के साथ खेलते थे। इनको लगता था जैसे इस तरह ये अपनी बच्ची के साथ खेल रहे हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने एक अजीब बात नोटिस की। इन्होंने नोटिस किया कि इस डॉल के बाल बढ़ रहे हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस डॉल के बाल काफी छोटे थे, लेकिन अब इस डॉल के बाल इसके शोल्डर्स तक आ चुके थे। ऐसा कैसे हो सकता था? पहले तो इस फैमिली ने इसको अपना वहम समझा, लेकिन इस डॉल के बाल बढ़ते ही जा रहे थे और तभी इन्होंने सोचा कि इनकी 4 साल की बच्ची की रूह इस डॉल के अंदर रह रही है। दोस्तों, अब ये वो कहानी है जो जापान में मानी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वाकई में उस लड़की की रूह इस डॉल के अंदर रह रही थी। हमारा अकीदा ये है कि मौत के बाद इंसान की रूह आलम बरज़ख में चली जाती है, जो क़यामत तक के लिए एक वेटिंग एरिया की तरह की जगह होती है। मैं सिर्फ आपको वो कहानी सुना रहा हूँ जो जापान में बहुत मशहूर है। बहरहाल, 1939 में दुनिया में दूसरी जंग अज़ीम यानी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। कहते हैं कि ये फैमिली अपना घर छोड़कर दूर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गई थी और जाने से पहले इन्होंने अपनी बेटी की राख को एक टेंपल में रखवा दिया था। इस टेंपल का नाम मेनेंजी था। इसके साथ इन्होंने उसी डॉल को भी रख दिया था। ये फैमिली अब पूरी तरह मानती थी कि इस डॉल के अंदर इनकी बेटी की रूह मौजूद है। दोस्तों, इसी तरह 7 साल गुजर गए। उस टेंपल के मॉन्क्स इस डॉल का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखते थे। इन मॉन्क्स को भी यही लगता था कि ये डॉल बहुत स्पेशल है। इन्होंने इस डॉल का नाम ओकीकू रख दिया था। हैरत अंगेज बात यह थी कि इस डॉल के बाल अभी भी बढ़ते ही जा रहे थे। अब ये बाल इसके हाथों तक पहुंच चुके थे। कहते हैं कि इन मॉन्क्स ने इस बच्ची की फैमिली के सामने एक सेरेमनी रखी जिसमें इस डॉल के बाल काट दिए गए थे, लेकिन बाद में ये बाल फिर से निकल आए। जापान में आज भी यही कहानी मशहूर है कि इस डॉल के बाल बकायदा ग्रो करते हैं, तभी इस डॉल को हॉन्टेड माना जाता है। बहरहाल, इस फैमिली ने ये डॉल इस टेंपल में हमेशा के लिए छोड़ दी। ये डॉल आज भी इसी टेंपल में मौजूद है और जापान में काफी ज्यादा मशहूर है। इस कहानी का एक और वर्जन भी है, लेकिन ज्यादातर लोग इसी कहानी पर यकीन रखते हैं जो मैंने आपको सुनाई। लेकिन दोस्तों, कहानी तो एक तरफ, अब सवाल ये पैदा होता है कि एक डॉल के बाल
कैसे ग्रो कर सकते हैं? ये नकली बाल होते हैं? क्या ये डॉल वाकई में हॉन्टेड है जैसा कि जापान के लोग मानते हैं? अब इस पर बात करते हैं। दोस्तों, इस डॉल पर जो बाल लगे हुए हैं ये दरअसल इंसानी बाल हैं। इन बालों को इस डॉल के सर पर मौजूद एक होल में ग्लू के जरिए बांधा गया है। ये प्योर ग्लू नहीं था, बल्कि एक मटेरियल था जिसको टोसो कहा जाता है, एक पेस्ट जो वुड डस्ट और ग्लू का मिक्सचर होता है। ये बाल का जो पीस था ये बहुत ज्यादा लंबा था और तभी इसको फोल्ड कर कर इस डॉल के सर के अंदर डाल दिया गया था। असल में वक्त के साथ साथ यही ग्लू डिसॉल्व होती गई और वही फोल्ड हुए बाल बाहर निकलते गए और लोगों को ऐसा लगता रहा जैसे इस डॉल के बाल बढ़ते जा रहे हैं। ये है इस डॉल की असल एक्सप्लेनेशन। इस डॉल के बाल बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते। ऐसी कई तस्वीरें इंटरनेट पर मौजूद हैं जो कि सही नहीं है। असल में इस डॉल के बाल वक्त के साथ साथ इसके सर से थोड़े से बाहर निकलते आए हैं और ऐसी इल्यूजन क्रिएट होती आई है कि इसके बाल बड़े हो रहे हैं। ये डॉल जापान में इतनी मशहूर हो चुकी है कि एक्सपर्ट्स ने बकायदा इस डॉल पर रिसर्च की थी। वैसे भी अब 100 साल से ऊपर हो चुके हैं। ह्यूमिडिटी और मटेरियल्स की एजिंग की वजह से भी ऐसा लग सकता है कि कोई चीज बढ़ रही है। दोस्तों, यहाँ एक और अजीब बात भी मशहूर है कि इस डॉल के लिप्स खुद ब खुद हिलते हैं। इसकी भी वही एक्सप्लेनेशन है। इस डॉल पर एक वाइट पिगमेंट गोफुन की लेयर्स लगी हुई हैं। ये जापान का एक ट्रेडिशनल वाइट पिगमेंट है। वक्त के साथ साथ इस डॉल पर लगे इस गोफुन में क्रैक्स पड़ते गए और इसके नीचे लगा डार्क मटेरियल नजर आता गया। ये भी एक ऐसी इल्यूजन बनाता था जैसे इस डॉल के लिप्स हिल रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में हम अगर हॉन्टेड डॉल्स की बात करें तो चकी या एनाबेल जैसी डॉल्स ईवल बताई जाती हैं। ये डॉल्स खतरनाक होती हैं, लेकिन ओकीकू डॉल को काफी अलग समझा जाता है। जापान में इस डॉल को हॉन्टेड जरूर माना जाता है, लेकिन लोग इस डॉल से डरते नहीं हैं। इन्हें लगता है कि इस डॉल में एक बच्ची की रूह कैद है और तभी ये इसको हमदर्दी से देखते हैं। जापान के कल्चर में एक और बात भी मानी जाती है। मतलब कई लोग मानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज जैसे कोई सोफा, कोई कुर्सी, कुछ भी 100 साल से ऊपर की हो जाए तो इसके अंदर कोई रूह घुस सकती है और अगर उस चीज का ध्यान रखा जाए तो वो रूह खुश रहती है। ऐसा नहीं है कि जापान में हर कोई इस बात को मानता है, लेकिन बहुत से लोग इसी बात पर यकीन रखते हैं। इसीलिए भी शायद इस डॉल का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। ये डॉल आज भी जापान के उसी टेम्पल में मौजूद है। ये टेम्पल जापान के शहर इवामीजावा में मौजूद है।